इंटरपोल, सीबीआई इतने तक का जिक्र है इसमें। मैं केवल इतना कहना चाहूँ, इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद यह कैबिनेट से पास हो जाता है और उसके बाद इसके लिए एमओयू साइन कैसे हो गया। सुप्रीम कोर्ट की बात आती है, वहां पर बिहार सरकार या बिहार सरकार का कोई भी अंग जो खेल प्राधिकरण का सवाल उठ रहा है उसके साथ संलिप्त नहीं, पहले नहीं लिखा था। सुन लीजिए मेंबर का, तब जवाब दीजिए। नहीं, माननीय मंत्री जी चीजों को घुमा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, बिहार में सिर्फ एक कबड्डी नहीं बल्कि आज के समय में सेपैक टैक्रॉस से लेकर रग्बी और हॉकी जैसे खेलों का भी अंतर्राष्ट्रीय मेजबानी कॉम्पिटिशन्स का कर चुकी है। कबड्डी का कंपटीशन भी निश्चित रूप से इसी आधार पर बिहार में होना था। हाँ, अगर किसी फेडरेशन के ऊपर, भारतीय फेडरेशन के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई स्टे ऑर्डर या ऑर्डर पास किया है उनके फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी के ऊपर, तो निश्चित रूप से ये मामला गंभीर है। एमओयू साइन होने के बावजूद इसको कैंसिल करने का मतलब यही था कि हम लोग नहीं चाहते ऐसे किसी भी फेडरेशन के साथ अपने बिहार सरकार के नाम को जोड़ने का, जो ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो निश्चित रूप से अगर ये मामला सॉर्ट आउट हो जाता है, और मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगी कि ये इतना गंभीर आरोप उनके ऊपर लगा है कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि भारत के किसी भी अदर राज्य ने इस कंपटीशन को होस्ट करने की स्वीकृति नहीं दी। अंत में ये कंपटीशन दूसरे किसी राष्ट्र में किया गया, जो वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन है, उन्होंने खुद से इसका आयोजन किया। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट की बात आती है वहां पर बिहार सरकार या बिहार सरकार का कोई भी अंग जो खेल प्राधिकरण का सवाल उठ रहा है उसके साथ संलिप्त नहीं होगा। मंत्री जी खुद एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं। मेरा विषय सिर्फ इतना ही है, फेडरेशन पर आरोप है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, उसके बाद कैसे कैबिनेट से अधिकारियों ने पास करा दिया। सुप्रीम कोर्ट पर जब बात सुप्रीम कोर्ट की आई है, नहीं एक अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट की यदि बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले नहीं लिखा था। सुन लीजिए मेंबर का, तब जवाब दीजिए। नहीं, माननीय मंत्री जी चीजों को घुमा रही हैं। मेरा अध्यक्ष महोदय सीधा सवाल है कि जब 31 जनवरी 2025 को यह मामला रजिस्टर्ड होता है और इसकी सुनवाई 4 फरवरी को होती है और उसमें स्पष्ट ऑर्डर है, इंटरपोल, सीबीआई इतने तक का जिक्र है इसमें। मैं केवल इतना कहना चाहूँ, इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद यह कैबिनेट से पास हो जाता है और उसके बाद इसके लिए एमओयू साइन कैसे हो गया, बाद में स्थगित किया गया। ये 2 कार्रवाई करने वाले अधिकारी, क्या उन्होंने इस विषय की गंभीरता को नहीं समझा? मेरा कहना यह है, उन पे क्या कार्रवाई करेगी सरकार? बता रहे 4 ही फरवरी को माननीय सदस्य खुद ये तारीख बता रहे हैं। 4 ही फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आता है, 4 ही फरवरी को कैबिनेट की बैठक भी होती है। तो निश्चित रूप से एक ही दिन पर तुरंत हम लोगों के पास यह आदेश हो जाए और कैबिनेट में उसको हटा दिया जाए, ये तो संभव नहीं है। जब मामला संज्ञान में आया तो निश्चित रूप से जो एग्जिस्टिंग एमओयू था उसको कैंसिल किया गया और बिहार सरकार ने किसी भी ऐसे संघ या व्यक्ति के साथ कोई एसोसिएशन रखना उचित नहीं समझा।